नमस्कार। तैयारी रोजगार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पीजीटी और टीजीटी कक्षा 9, 10, 11, 12 के भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आप लोगों से यही विनती है कि वीडियो पूरा देखिएगा। ये जान लीजिए कि ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। आप लोगों का इसमें से अधिक प्रश्न आने की संभावना है। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो और भी क्वेश्चन तैयार होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने 10 दिन एग्ज़ाम बचा हुआ है, इन 10 दिन में कम से कम आपका 2000 प्रश्न तैयार हो जाएगा। पर आपको इसके लिए वीडियो पूरा देखना होगा और इसके साथ ही साथ पूरी चेतना के साथ जो भी बातें बताई जाती हैं उसको एक कापी पेन पे आप लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, केवल ऐसे ही सुनेंगे, तो ये आप मान के चलिए कि 5 मिनट के बाद आप वीडियो स्किप कर देंगे। तो उसको लिखते रहिए, उस चीज़ को, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उससे आपका ज्ञान में वृद्धि ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कोरबा में अवस्थित है एक। कोरबा में क्या है? कोरबा पहले कहाँ है? सबसे पहली बात छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम कारखाना। अब ये जान लेते हैं कि कोरबा में जो एल्युमिनियम कारखाना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ, रूस के। ये भी क्वेश्चन में आया है कि कौन सा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो कोरबा एल्युमिनियम जो संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सोवियत संघ से। कब? 1965। भारत का पहला एल्युमिनियम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? जेके नगर, पश्चिम बंगाल। उस समय क्या था? ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। और यह किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। कब लगाया गया था? 1937 में। जबकि भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादन कारखाना कौन सा है? वो है आपका नालको, ठीक है, नालको। ये कब लगाया गया था? 1981 में। ये नालको है कहाँ पर? उड़ीसा में है, ठीक है। नालको किस देश के सहयोग के साथ स्थापित किया गया था? फ्रांस ने इसमें मदद की थी, ठीक है। आप लोगों को ये मान करके चलिए कि एक क्वेश्चन से कम 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? श्रृंगपुच्छ, हिमानी, घासी, मरुस्थल, टोम्बोलो। टोम्बोलो ये क्या है? ये सागरी निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है, सागरी जल के निक्षेपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जलवायु वर्गीकरण में वाष्पीकरण अनुपात के विचार को रखा? तो किसने रखा था? ठानथवेट ने। कब रखा था? 1948 में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक है जिसका नाम है द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे लिख देते हैं द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़प्पा चट्टान में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता? तो कुड़प्पा में कौन सा नहीं मिलता? कोयला। क्यों? क्योंकि कुड़प्पा में अभी तक जीवाश्म का जो है, जब विकास हुआ था तो जीवाश्म नहीं पाया जाता था। भारत में जो चट्टानों का क्रम है ये बार बार पूछ लेता है। तो सबसे पहले कौन सा क्रम? आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, ठीक है, ये आपका क्रम में आता। फिर गोंडवाना, फिर डक्कन ट्रैम। ये आपको क्रम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। हाँ, सही। प्रवाल का अवसाद रहित स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। हाँ। प्रवाल मुख्यतः महासागर के गहरे भागों में पाए जाते नहीं, छिछले भागों में, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं ये? छिछले भागों में। वर्षा जल, ठीक है, प्रवाल विकास को प्रोत्साहित करता नहीं। एसिड रेन जो है, ठीक है, वर्षा जल जो होता है एसिड रेन कह लीजिए, अम्ल वर्षा या वर्षा के जल में क्या होता है? अम्ल होता है, जो प्रवाल को क्या करता है? विकास नहीं करता बल्कि उसका क्या करता है? विनाश करता है। तो इसमें कौन सा हो गया? पहला और दूसरा। निम्नलिखित में से कौन आकृति पुनर्योजन का प्रतिफल है? तो पुनर्योजन कौन सा है? अंध कर्तिक विसर्ग, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सी कायांतरी चट्टान नहीं है? सेल, क्वार्टाइज, ग्रेनाइट। तो कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसा है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान कौन कौन सा है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। सूची को 1 से सूची 2 से मिलाइए। जिन ब्रुन्स ने क्या दिया था? जिन ब्रुन्स ने संभववाद विचारधारा के थे। OH के स्पेट क्या थे? प्रसंभववाद या संभवतावाद बोलते हैं इसे। ग्रिफिथ टेलर नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद, और रेडजल नियतिवाद के या निश्चयवाद के।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या जनगणना की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रहन सहन का स्तर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक रूपतावाद किसने दिया था? जेम्स हटन ने दिया था। ठीक है, मैंने ये कल बताया था, कब दिया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लो लेवल या बेसिक लेवल बोलते हैं इसे, बेस लेवल किसने दिया था? जेम्स पावेल ने दिया था 1985। इसको याद रखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने दिया है, कब दिया है? 1912। समुद्र स्थल हैरी हेस ने दिया है, कब? 1960-61 में। इसको भी आप याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियों में कौन एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? साल, शीशम, सागौन, उपयुक्त में से किसका सबसे अधिक विस्तार है? वो है साल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवाचार विसरण, हैगरस्टाइन, बृहद प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना चोले ने। बृहद जो नेचर रीजन जो है ये किसकी संकल्पना है? हर्बर्टसन की है। किसकी है? हर्बर्टसन की है। इन्होंने कब दिया था? नेचर रीजन या बोलते हैं इसे नेचुरल रीजन, ये कब दिया था? 1905 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1939 में। उस पुस्तक का आपको नाम बताना है। 1939 में इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी थी, मेजर नेचुरल रीजन। निम्नलिखित बादलों में से किससे ओला समानता संबंधित है? तो किससे होता है? कपासी वर्षा से। शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिम किनारे पर स्थित है? एरी, ओंटारियो, मिशिगन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिकागो किस पे है? मिशिगन पे है। चलिए, डेट्राइट किस पे है? एरी पे कौन सा है? डेट्राइट है। ओंटारियो पे कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक है, ओंटारियो पे कौन सा है? ओटावा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आल्प्स पर्वत कैसा है? तो आल्प्स पर्वत कैसा है? बलित पर्वत है। वासजेस ब्लैक पर्वत है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं? तो सर्वाधिक खनिज किस में मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। भारत में जो भी क्रम की चट्टानें हैं उनका क्रम बताइए आप लोगों कमेंट बॉक्स में। सिरेनी कोयला खान स्थित है दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, गोदावरी घाटी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ स्थित है? गोदावरी घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महाराष्ट्र पारादीप, गुजरात कांडला, तमिलनाडु मंगलोर। तो पारादीप कहाँ है? ओडिशा। और मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक। तो कौन सा होगा सही? गुजरात कांडला। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो गुजरात में कांडला। दुलुथ सुपीरियर झील, डेट्राइट ह्यूरन झील, शिकागो मिशिगन झील। अभी मैंने बताया कि जो डेट्राइट है वो किस पे है? एरी झील पे। अभी बताया हूँ किस पे है? एरी झील पे। निम्नलिखित में से किसका संबंध उष्णकटिबंधी लकड़ी वाले वनों से है? तो उष्णकटिबंधी लकड़ी कौन कौन से होती हैं? महोगनी, रबड़, ठीक है, सिनकोना इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डल्ली राजा, तांबा, खेतड़ी, लव एक्स, लोहरदगा, बॉक्साइट। तो खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए, ना कि लोहा के लिए। तो ये युग्म सुमेलित नहीं है। लोहरदंगा में बॉक्साइट पाया जाता है, डल्ली राजा में मैग्नीज। तो लोहरदगा में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा श्रेणी भारतीय उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है? तो उष्णकटिबंधीय वनों के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर। निम्नलिखित पत्तनों में से किसके पास प्राकृतिक पूर्वताशय नहीं है? तो किसके पास? चेन्नई के पास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है? एस्चुरी। तो एस्चुरी कौन कौन सी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल था तो किसका था? उद्योग पर, जबकि प्रथम का कृषि पर।
निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? तो कौन सा है? डाउन्स और पंपास, जबकि कैम्बोज और लानोस ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो अरल को यूके बोलते हैं, ये एक ट्रिक है। अरल यूके मतलब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये आप ट्रिक याद कर लीजिए। अरल यूके। मेट्टूर बांध स्थित है, किस पे स्थित है मेट्टूर बांध? तो कावेरी नदी पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अभ्रक, बॉक्साइट, खेतड़ी, हजारीबाग, इधर ऊपर दिया है लौह अयस्क, तांबा, पलामू, केंजोर। तो आप सबको पता है कि बॉक्साइट अभ्रक कहाँ मिलेगा? हजारीबाग में, तांबा खेतड़ी में, बॉक्साइट पलामू में, लौह अयस्क केंजोर में। तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन म्यांमार के संबंध में सही नहीं है? नवंबर से अप्रैल तक शुष्क मौसम रहता है। तो यहाँ पे नवंबर से अप्रैल तक शुष्क मौसम नहीं रहता है, यह कथन क्या है? गलत है। निम्नलिखित देशों में से किसमें फ्योर्ड तट नहीं था? फ्योर्ड ये हिमानी क्षेत्र होता है, ठीक है, हिमानी क्षेत्रों में पाया जाता है फ्योर्ड तट। वहाँ पे क्या करते हैं? तो ये हिमानी क्षेत्र में जब पाया जाता है फ्योर्ड तट, वो कहाँ मिलता है? कनाडा और नॉर्वे में। कहाँ नहीं मिलता? ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता फ्योर्ड तट। राणा प्रताप सागर परियोजना है एक अणुशक्ति संयंत्र है। राणा प्रताप सागर क्या है? एक अणुशक्ति संयंत्र परियोजना है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन अन्य तीन से भिन्न है? तो पेरू की ठंडी धारा, बेंगुला की भी ठंडी धारा है, जबकि ब्राज़ील को गर्म धारा बोलते हैं। तो यही क्या है? भिन्न है। नदी के मोड़ों के अवतल किनारों के अपरदन में निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है? किसका होता है? अर्धकार्तिक विसर्प का। होम्स के अनुसार संबंधित तरंग पृथ्वी के अंतः स्तर में गतिशील होकर विपरीत दिशाओं में प्रभावित होती हैं। किसमें? भूसंनतियों में। निम्नलिखित मिट्टियों में कौन सा शंकुधारी वनों में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? पॉट जाल। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका में पंपास सही है, ऑस्ट्रेलिया में वेल नहीं। ये कहाँ मिलता है? ये दक्षिण अफ्रीका मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है? डाउन्स। हर क्रमबद्ध भूगोल का एक अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं तथा प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध। ये किसने कहा था? जे हर्बर्टसन ने किया था। किसने कहा था? जे हर्बर्टसन ने कहा था। तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। उपयुक्त में से जब कुल लंबाई पूछेगा तो कितना है? 7516, जबकि मुख्य भूमि कितना है? 6100 किलोमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर वैसे पूछेगा तो लगभग 6000 6100 किलोमीटर है, पर अगर कुल पूछे तो 7516 किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित धरातलीय स्वरूप का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। तो पूरब से पश्चिम, तो पहले क्या है? तटीय पर्वत श्रेणी, फिर ग्रेट बेसिन, फिर रॉकी पर्वत, फिर तटीय पर्वत श्रेणी। नहीं, पहले क्या है? तटीय पर्वत श्रेणी, ग्रेट प्लेन, ग्रेट बेसिन तथा रॉकीज। तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तरातू झारखंड, तालचर उड़ीसा, रामागुड्डम तमिलनाडु। नहीं, रामागुड्डम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में नहीं है, किसमें है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है? तो वायु अपर्दन से क्या बनता है? यारडांग बनता है। भारत में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस मिट्टी का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था। नहीं, बुकानन नहीं। ये लोहांश में परंतु नाइट्रोजन में संपन्न होते हैं। तो ये भी गलत है। लोहांश इसमें अधिकता पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन किसमें कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में किसका? लोहांश जो होता है वो अधिक पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन उसमें कमी होती है। अगला, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन अन्य तीन से भिन्न है? खमसीन, मिस्टल, सिराको। मिस्टल क्या है? ठंडी है, जबकि खमसीन और सिराको कैसा है? उष्ण है। निम्न में से कौन सा एक कथन लुकरमान द्वारा दिया गया? भूगोल एक अंतर्विषयी विज्ञान है। यह किसने कहा था? लुकरमान महोदय ने कहा था। निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु। ककारापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक,
रावतभाटा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो आर्थिक तंत्र के भारत को मानसूनी वर्षा, अगर मानसूनी वर्षा ही नहीं रहेगी तो फसलें नहीं हो पाएंगी, फसलें नहीं होंगी तो भारत का आर्थिक जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोनार महाराष्ट्र में, पुलकित नहीं, पुलकित कहाँ पे है? एपी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। चिल्का उड़ीसा। बाढ़ सागर परियोजना स्थित है कहाँ पे? यूपी और एमपी, ये दोनों पे है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। किस नदी पे? सोन नदी पे। विश्व में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका है? अभ्रक का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। JMFJ मंकहाउस, फिर HM मेयर, SM अली। तो किससे है? SM जो अली हैं वो कार्टोग्राफी से संबंधित हैं। SM अली जो है वो किससे संबंधित है? कार्टोग्राफी से। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। विक्टोरिया झील स्थित है, तो विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? ये है मध्य अफ्रीका महाद्वीप कह लीजिए। देखिए दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका नहीं, ये किस में स्थित है? मध्य अफ्रीका में। ठीक है, तो विक्टोरिया झील के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा विषय है। पिछली बार आप लोगों के एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन, और अभी हाल ही में RO के एग्जाम में भी आया है। विक्टोरिया झील के शॉर्टकट याद कर लीजिए। विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया आपका झील है, इसके किनारे 3 देश स्थित हैं। ठीक है, ये 3 देशों से घिरा हुआ है। तो तंजानिया, ठीक है, केन्या और युगांडा। ठीक है, तंजानिया, केन्या और युगांडा से घिरा हुआ है, 3 देशों से। विक्टोरिया झील से ही कौन सी? नील नदी निकलती है। ठीक है, यह विषुवत रेखा पे स्थित झील है। आगे बढ़ते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण विक्टोरिया वाटरफॉल जो है, जिसका भी ट्रिक याद कर लीजिए, विक्टोरिया वाटरफॉल VZZ। ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल किस पे है? जम्बेजी नदी पे है। ठीक है, इस कौन कौन 2 देशों के मध्य? ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। तो VZZZ, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, VZZZ। नेक्स्ट, डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। तो डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में है। ये अब किस में है? उत्तरी अटलांटिक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले ये आपको हो गया उत्तरी अटलांटिक, ये हो गया दक्षिणी अटलांटिक का भाग। तो उत्तरी अटलांटिक में क्या क्या है यहाँ पे? विविल थॉम्सन, ठीक है, फिर डॉल्फिन है, और दक्षिण में क्या है? कटक है, चैलेंजर है। ठीक है, चैलेंजर कटक है, और नीचे वाल्विस कटक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कपासी वर्षा। निम्न में कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है, मतलब वायु से द्वारा निर्मित? तो कौन सा है? प्लाया है। निम्नलिखित में विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो किसने किया था? अल्बर्ट पेंक ने। किसने किया था? अल्बर्ट पेंक ने। निम्नलिखित में से कौन सा असखंडयास्मी परतदार चट्टान है? तो कौन सा है? शैल। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कोणधारी वन, सवाना, उष्णकटिबंधीय मानसून और पश्चिमी यूरोप। तो कोणधारी वन कहाँ पाई जाती है? ये पाया जाएगा आपका सखालिन द्वीप। ठीक है, फिर सवाना ब्राज़ील, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून में मालागासी, और पश्चिमी यूरोप में तस्मानिया।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राउरकेला आंध्र प्रदेश, तो राउरकेला आंध्र प्रदेश में नहीं, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में सही है। भिलाई, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। तो इनमें से कौन सा? डी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया, एक तरफ लेखक दिया। नेचर ऑफ ज्योग्राफी अभी मैंने बताया रिचर्ड हार्टसॉन का है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हटिंगटन का है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी एनवायरनमेंट सैम्पुल का है, 1911 ईस्वी में लिखी थी ये। मॉडल्स इन जियोग्राफी पीटर हैगेट और सोले का है। पीटर हैगेट ने सन नगर की संकल्पना दी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन नगर की संकल्पना दी थी, जबकि मेगालोपोलिस जी गाटमैन ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। भारत में पश्मीना ऊन प्राप्त होता है किससे? तो किससे प्राप्त होता है? बकरी से। निम्नांकित धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? किसका पड़ता है? कौन सी धारा है जो गर्म धारा है? तो अगुलहास की जो धारा है वो कैसी धारा है? गर्म धारा है। जबकि किनारी और बेंगुला की जो धारा है वो कैसी है? ठंडी धारा है। तो अगुलहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित घासों के मैदान में कौन सा गेहूं की कृषि के लिए अनुपयुक्त है? तो कौन सा है? सवाना। प्रेरीज और डाउन्स जो हैं इसमें पाया जाता है, जबकि सवाना में उष्णकटिबंधीय है। तो उस गेहूं जबकि कैसी फसल है? शीतोष्ण फसल है। ठीक है, शीत ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु गर्मी में क्या होता है? धीरे जब गर्मी पड़ती है तो पकने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा फैक्ट्री फार्मिंग की सही प्रकार से व्याख्या करता है? तो यह अत्यधिक गहन विधियों का प्रयोग करके पशुपालन की करने की प्रणाली है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में कौन सा एक सही है? तरुण अवस्था में अधिक उत्क्रमण तथा अधिकतम ऊर्जा होती है, नहीं। प्रौढ़ावस्था में न्यूनतम उत्क्रमताप तथा न्यूनतम ऊर्जा होती है, नहीं। जीर्णावस्था में अधिकतम उत्क्रमण एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है, हाँ, ये सही है। निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने भारत का पहला कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक जारी किया था? किसने जारी किया था? नीति आयोग ने। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ स्थित है पोर्ट ब्लेयर? तो ये है दक्षिणी अंडमान में। यहाँ पे आप देख लेते हैं, ये आपका मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले कि जो दक्कन पास है वो कहाँ पे है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। जबकि 10 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ पे है? लघु अंडमान और कार निकोबार। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि जो 10 डिग्री चैनल है वो कहाँ पे स्थित है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ संकुओं के सम्मिलित होने से बनी निक्षेप आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? वो बाजादा कहलाती है। तुंगभद्रा एवं भीमा नदी सहायक नदियाँ हैं, किसकी है? यह है आपकी कृष्णा नदी की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लौ तथा इस्पात। लौ तथा इस्पात कहाँ पे है? यह पिट्सबर्ग में। पोर्ट निर्माण कहाँ पे होता है? ये मॉन्ट्रियल में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके ट्यूरिन में। ऑटोमोबाइल ताइपे में। 22 दिसंबर में सूर्य लंबवत चमकता है, कहाँ पे? मकर रेखा के पास। भूमध्य रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को। कर्क रेखा पे 21 जून को। निम्नलिखित में कौन नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? वो आपका है कोसी नदी। कौन सम्मिलित नहीं है? कोसी नदी। गंगा एक्शन प्लान कब आया था? 1985। अगर ये वीडियो आपको लगा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपके काम का है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आने वाले 10 दिनों में कम से कम 2000 क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।